नमस्कार दोस्तों। आज के सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदू कोई जाति नहीं, आर्य कोई देव नहीं और संस्कृत कोई देववाणी नहीं। इन तीनों तथ्यों को बड़े विस्तार से, बड़े बारीकी से समझने के लिए हमें वर्तमान से अतीत की ओर जाना होगा। अतीत के उस कालखंड पे चर्चा करना होगा जिस कालखंड पर मनुष्य का विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। मनुष्य अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करता था, लेकिन फिर भी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हमें इस तथ्य पर चर्चा करने से पहले उस समय के वातावरणीय दशाओं, प्रकृति और पृथ्वी के बारे में भी जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक नज़र पृथ्वी पे डालते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं और पृथ्वी के सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीच से काटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर हम ये बता दें कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। जबकि विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर या विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जैसे जैसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधा न पड़ के तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण तापमान कम हो जाता है, गर्मी कम पड़ती है। यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं के भी बराबर पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों का तापमान शून्य से भी कम हो जाता है या शून्य से भी कम हो जाता है, जिस कारण इन क्षेत्रों में बर्फ़ जम जाती है। इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ की चट्टानें पाई जाती हैं, तापमान शून्य होता है। जबकि विषुवत क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण बर्फ़ की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ये तो रही बात पृथ्वी की संरचना और उसकी प्रकृति के बारे में। अब आइए हम लोग मानव विकास के कालखंड, मानव की स्थिति और उसके संघर्ष के बारे में जानते हैं। उस समय मनुष्य के पास अपनी मूलभूत ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा करने का कोई निश्चित साधन नहीं था। मनुष्य एक समूह में रहता था, कुछ पालतू पशुओं को अपने साथ रखता था और अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह, एक जंगल से दूसरे जंगल टहलता रहता था। उसके समुदाय के अन्य लोग, उसका परिवार और उसके पालतू पशु रहते थे। एक जगह से दूसरे जगह टहलने में जो उन्हें मिल जाता था, जंगल से फल फूल मिल जाता था या अनाज मिल जाता था, उन्हीं से वो लोग अपना भरण पोषण करते थे। और यदि ये दोनों चीज़ न मिल पाती थी तो अपने ही पालतू पशुओं को मारकर खा जाते थे, या तो वो जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खा जाते थे। लेकिन जब ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती थी तो मरे हुए जीव जंतुओं को भी वो मार खा जाते थे। उनके पास न भोजन का कोई अच्छा साधन था, न रहने के लिए कोई अच्छा स्थान था और न ही तन ढकने के लिए कोई कपड़ा था। इस स्थिति में वो अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ऐसा जगह तलाशते थे जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारागाह मिल सके, जिससे वो अपने पालतू पशुओं को भी भोजन दे सकें। ऐसा जगह ढूंढते थे जहां पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो, जहां पर वो कुछ अनाज पैदा कर सकें या जल से कुछ जलीय जीवों को मारकर भोजन प्राप्त कर सकें, तथा पीने के लिए पानी की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो। इसीलिए वो ज़्यादातर उन स्थानों पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर जल की उपलब्धता हो और उन्हीं क्षेत्रों पे वो बसना पसंद करते थे। इसी दशा में पृथ्वी के विभिन्न भागों पर हर जगह मनुष्यों की यही स्थिति थी, क्योंकि ये मनुष्य के विकास का और संघर्ष का दौर चल रहा था। इन्हीं दशाओं में जो विषुवतीय रेखा या विषुवतीय क्षेत्र के जो मनुष्य रहते थे, विषुवतीय रेखा या विषुवतीय क्षेत्र के मैदानी क्षेत्रों में जो मनुष्य रहते थे घुमंतु प्राणी के रूप में,
वो लोग आकर सिंधु नदी के किनारे रहना शुरू कर दिए, क्योंकि जब घूमते हुए जो विषुवतीय रेखा के या आसपास के मैदानी इलाकों में जो घुमंतु प्राणी थे, घुमंतु मनुष्य थे, वो भी नदियों के किनारे का स्थान खोज रहे थे, क्योंकि नदियों के किनारे उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सकता था, जलीय जीवों का शिकार कर सकते थे, कृषि उत्पादन कर सकते थे, पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकती थी और विशाल चारागाह भी उपलब्ध हो सकता था। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र के इलाकों में आकर बसने वाले प्राणी सिंधु नदी के किनारे या उसके मैदानी क्षेत्र में आकर बसने लगे, और यही लोग को सिंधवासी कहा जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि सिंधु नदी के आसपास आकर बसने वाले पहले लोग थे, जो अपने आप को सिंधवासी कहते थे। यही भारत के मूल निवासी थे। और ये जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जो पहले लोग थे, ये लोग अपने आप को सिंधवासी कहते थे, और उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में रहते थे, उसे सिंधु प्रदेश कहते थे या सिंधु प्रदेश कहते थे। इन लोगों का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा था, क्योंकि इन्हें एक ऐसी भूमि मिल चुकी थी जहाँ पर विशाल मैदान था, मिट्टी उपजाऊ थी, पर्याप्त पानी था, विशाल चारागाह था। इनका विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा था। मानो या हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बसने वाले मानव का विकास बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से हो रहा था, जबकि अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी के ठंड प्रदेश में रहने वाले मनुष्यों की स्थिति कैसी थी। पृथ्वी के ठंड प्रदेश या नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के आसपास रहने वाले जो मनुष्य थे, उन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के नज़दीक एक लातविया नामक क्षेत्र है। वहाँ एक रीगा नामक गांव है। उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य, जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि आर्य जाति थे, उन मनुष्यों को आर्य कहा जाता था। आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव के समीप लातविया और रीगा नामक गांव में हुई थी। तो ये जो आर्य लोग थे, ये ठंड प्रदेश में रहने के कारण इनकी त्वचा आवश्यकता से ज़्यादा सफ़ेद थी, और ऐसा माना जाता है कि जो भारत का पहली किताब है, विश्व की पहली किताब, या हम कह सकते हैं कि दुनिया की पहली किताब, जिसका नाम ऋग्वेद है, उसकी रचना भी रीगा नामक गांव में ही हुई थी, जिसकी भाषा संस्कृत थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो आर्य लोग थे, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके हालात शुरुआत में कैसे थे। शुरुआत में ये लोग भी घुमंतु प्राणी ही थे। ये भी अपना भरण पोषण पशुओं को पालने का कार्य करते थे। एक जगह से घूमते फिरते और जो रास्ते में मिल जाता था उसे खा पी लेते थे। जानवरों को, जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार कर खाते थे, या अनाज मिल जाता था उनसे अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन उत्तरी ध्रुव के समीप होने के कारण अत्यधिक ठंड के मौसम जब आए, बर्फ जम गए, अब इनका जीवन यापन करना संकटमय हो गया, क्योंकि जो चारागाह थे वो बर्फ में तब्दील हो गए। अब खाने के लिए इनके पास जब कोई साधन नहीं था, जीवन में कहाँ रहें, क्या खाएं, तब ये लोग अपने जगह को, लातविया और रीगा नामक गांव को छोड़कर वहां से भागे, और फिर मध्य एशिया से होकर ये लोग, इनका कुछ समूह आयरलैंड, कुछ जापान, कुछ जर्मनी, कुछ यूरोप की तरफ चला गया, और इसका एक ग्रुप, आर्यों का जो एक ग्रुप था, वो भारत के सिंधु प्रदेश की तरफ आया, भारत के सिंधु नदी के समीप आया। लेकिन रास्ते में इन्हें कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा।
इनके पास भी इनका परिवार था, बच्चे थे, पत्नियां थी, जीव पालतू पशुएं थे, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए न आवास, न तन ढकने के लिए कपड़ा, न भोजन, इसलिए ये भूखमरी के शिकार हुए। बीमारी, भूखमरी, पीड़ा, कई प्रकार की समस्याओं को झेलते हैं, जिस कारण इनके अंदर की इंसानियत और मानवता मर चुकी थी। इतने हिंसक हो चुके थे ये लोग। नशा, वेश्यावृत्ति, धूम्रपान, छल कपट आदि इनके अंदर उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि जीवन बचाने के संघर्ष में ये लोग कुछ भी कर सकते थे। ये जीव जंतुओं को जिंदा या मुर्गा खा जाते थे, और इनमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेड़ तो क्या से क्या नहीं करवा देता। जिसके सामने उसके बीवी बच्चे भूखे प्यासे बीमारी से तड़प रहे हों, तो व्यक्ति उनकी दुख को या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसलिए परिस्थिति ने इन्हें एक अच्छे इंसान से एक दरिंदा, कपटी इंसान बना दिया। और ये लोग जब सिंधु प्रदेश या सिंधु नदी के आसपास आए, तब इनके अंदर ये विभिन्न प्रकार की भूख, पीड़ा, बीमारी को देखे थे, और उनसे बचाव के लिए छल कपट जैसे कारनामे भी कर चुके थे। इसीलिए इनके लिए छल कपट, इंसानियत, इससे कोई मतलब नहीं था। बस जीना है तो जीना है। जब ये लोग, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि उस समय सिंधु नदी थी, भारत कोई देश नहीं था, भारत जैसा कोई देश नहीं था, सिर्फ सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी थी। सिंधु नदी में रहने वाले वहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें सिंधवासी कहा जाता था। जब ये लोग मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के समीप आए, इन्होंने देखा कि जो सिंधु नदी है, इसके आसपास का क्षेत्र एक विशाल मैदान है, जिसमें विशाल चारागाह हैं, मिट्टी उपजाऊ है जहाँ पर अच्छे से अन्न उत्पादन होता है, और नदी है, यहाँ से पर्याप्त शुद्ध जल मिल रहा है, जिसमें से मछलियाँ भी पकड़ करके शिकार किया जा सकता था, अनाज भी अच्छे से उत्पादन होता था। इस कारण ये लोग आकर सिंधु नदी के किनारे बसने की कोशिश की। लेकिन इसी दरमियान जब ये सिंधु नदी के समीप आए, सिंधुवासियों से इनकी मुलाकात हुई, तो सिंधुवासी देखकर इन्हें अचंभित रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि ये लोग ठंड प्रदेश से आए थे। इनकी त्वचा का रंग सफ़ेद था, शरीर की बनावट और भी दूसरी थी, जो सिंधुवासियों से मैच नहीं कर रही थी, मिल नहीं रही थी, क्योंकि सिंधुवासी गर्म प्रदेश में रहते थे, इसलिए इनकी त्वचा का रंग सांवला था, काला था, शरीर की बनावट भी कुछ अच्छी नहीं थी, जबकि ये लोग ठंड प्रदेश में थे, इसीलिए देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, आकर्षित लग रहे थे। जब सिंधुवासियों ने इनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तब ये लोग झूठ बोले, कहा कि हम लोग स्वर्ग से आए हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और ब्रह्मा हमारे पिता हैं, अर्थात हमारे वंशज। आर्यों ने कहा कि हमारे जो वंशज हैं, हम जिनके वंशज हैं, हम ब्रह्मा के वंशज हैं। ब्रह्मा ने हमें अपने मुख से उत्पन्न किया है, और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि जाओ पृथ्वी में शासन करो और लोगों को अच्छी सीख दो, इसीलिए हम आपके क्षेत्र में आए हैं। जबकि बात यहाँ पर उल्टा थी, ये लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे। रास्ते में भूख, प्यास, पीड़ा, बीमारी, कई प्रकार के नज़रिए को, यहाँ हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु को एकदम नज़दीक से देखे थे, और उस मृत्यु से लड़ते हुए जब ये लोग अपनी जान बचा रहे थे, तब इनके अंदर की इंसानियत और मानवता मर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ये लोग जब सिंधुवासियों से अपने परिचय में झूठ बोला, सिंधुवासी बेचारे भोले भाले थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे, उनके पास किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत वर्ष पहले से
आराम से खा पी रहे थे, अच्छे से उनका विकास हो रहा था, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या कोई द्वेष नहीं था। लेकिन ये लोग भूख पीड़ा बीमारी से टुटायल ये आर्य लोग सिंधुवासियों से छल कपट करना शुरू कर दिया, लेकिन सामने से तो वार कर नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग उनसे झूठ बोले और ये जो आर्य लोग थे अपने जब मूल निवास स्थान रीगा या लातविया से जब चले थे तब अपने साथ में एक किताब लेकर आए थे जिसका नाम ऋग्वेद था। ऋग्वेद दुनिया की पहली किताब है ऐसा माना जाता है, जिसकी भाषा संस्कृत थी। ये लोग जब सिंधुवासियों से अपने परिचय में यह कहा कि हम ईश्वर की संतान हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मदेव की संतान है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मदेव ने हमें स्वर्ग से धरती पर भेजा है ताकि हम आप लोगों पर शासन कर सकें, आप लोगों की सेवा कर सकें, आप लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और ब्रह्मदेव ने हमें एक किताब दी है कि इस किताब के माध्यम से आप लोगों को एक अच्छा मनुष्य बनना सिखाइए, जीना सिखाइए। ऐसा इन्होंने ढोंग रचा। और हम यहाँ पर एक चीज़ का और जिक्र करना चाहते हैं कि जो इस आर्य लोग थे जब सिंधुवासियों से उनका परिचय पूछे तो सिंधुवासियों ने कहा कि हम सिंधुवासी हैं और हमारे क्षेत्र का जो नाम है वो सिंधु प्रदेश है। ये लोग जो आर्य लोग थे इनकी भाषा संस्कृत थी। ये लोग सिंधुवासी इनसे बनता ही नहीं था, इनसे बोलते बनता ही नहीं था कि सिंधु शब्द इनके मुँह से निकल ही नहीं रहा था। इसीलिए सिंधुवासियों को सिंधु के जगह हिंदू हिंदू कहने लगे और उसी शब्द से हिंदू से और उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहने लगे। इस प्रकार भारत में हिंदू जाति और हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद हम लोग एक और बारीकी से एक चीज़ का जिक्र करना चाहते हैं। एक चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो मूल निवासी वो हैं जो सिंधु नदी पर सबसे पहले आकर बसे थे, वही भारत के मूल निवासी हैं और वही भारत की मूल जाति है। जबकि ये आर्य लोग जो थे ये तो विदेशी हैं। उत्तरी ध्रुव के समीप लातविया नामक क्षेत्र और रीगा नामक गांव उसके आसपास के क्षेत्र से ये विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बसे थे। उन्हीं की एक श्रेणी आकर के भारत के सिंधु नदी के आसपास आकर बसी थी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये जो आर्य थे ये भारतीय नहीं हैं, ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि ये विदेशी हैं। और इन आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इस प्रकार संस्कृत भी भारत की भाषा नहीं है, भारत की मूल भाषा संस्कृत नहीं है। ये आर्य लोग अपने आप को देवता कहते थे, ईश्वर या ब्रह्मा की संतान कहते थे और अपनी भाषा संस्कृत को देववाणी कहते थे। लेकिन क्या हम मूल निवासी भारतीय मूल निवासी इन विदेशियों को भारतीय कैसे मान सकते हैं और संस्कृत को हम देववाणी कैसे मान सकते हैं? जबकि ये आर्य लोग विदेशी हैं, इनकी भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत भी तो जब ये आर्य विदेशी हैं तो इनकी भाषा भी तो विदेशी है। ये अपने आप को देव कहते थे और अपनी भाषा को देववाणी कहते थे। इसलिए आर्य कोई देव नहीं और संस्कृत कोई देववाणी नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द का और जिक्र करना चाहेंगे कि जो आर्य थे ये लोग जीवन जीने के संघर्ष में मृत्यु से इतना नज़दीक से इनका सामना हुआ, ये दुख दर्द पीड़ा बीमारी अकाल सब चीज़ों को झेल चुके थे। इसलिए इनके अंदर विभिन्न प्रकार के
नशा, लूटपाट, छल कपट, वेश्यावृत्ति, जीवों को जिंदा या मुर्दा खा जाना, इन सब चीज़ों की प्रवृत्ति जो है इनके अंदर पहले से विद्यमान थी। जबकि हम लोगों की परिभाषा में यही बताया जाता है कि राक्षस किन्हें कहते हैं, असुर किन्हें कहा जाता है। असुर में नशेड़ी, जुआड़ी, शराबी, वेश्यावृत्ति, छल कपट, हिंसक, यही गुण जिसमें होता है वही राक्षस होता है। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि आर्य कोई देव नहीं, भारत में आने वाले आर्य देव नहीं बल्कि राक्षस थे। ओरिजिनल राक्षस आर्य थे और इनकी जो भाषा संस्कृत थी ये कोई देव भाषा नहीं बल्कि राक्षस भाषा थी, असुर भाषा थी। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं आर्यों के बाप दादाओं की इतिहास। आर्यों के बाप दादाओं या आर्यों की उत्पत्ति जहाँ से हुई है उस इतिहास को जब हम खोल कर देखते हैं तो हमें मिलता है कि आर्यों की जो उत्पत्ति हुई है, आर्यों ने बताया है, वेद या धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है। अर्थात आर्यों के बाप दादाओं का नाम ब्रह्मा था। अब आइए हम ब्रह्मा के इतिहास को देखते हैं कि ब्रह्मदेव कैसे थे, उनका इतिहास क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उनके माँ बाप का क्या नाम था। धर्म ग्रंथों को छानने के बाद ये बात सामने आई कि ब्रह्मा कोई देव नहीं बल्कि वैश्यावृत्ति में लिप्त एक छल कपट से परिपूर्ण एक भ्रष्ट व्यक्ति था। अब आप लोग पूछेंगे कि आप भगवान ब्रह्मा को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा अपनी ही पुत्री जिसका नाम सरस्वती था उसके साथ संबंध बनाया और उसके माध्यम से आर्यों की उत्पत्ति की। आर्यों की पैदाइश सरस्वती और ब्रह्मा से हुई है, जबकि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी। और कोई पिता अपनी पुत्री के साथ संबंध बनाता है तो इससे उसका इतिहास पता चलता है कि कितना भ्रष्ट और दरिंदा रहा होगा। इसलिए सरस्वती या ब्रह्मा कोई देवी देवता नहीं और ना ही आर्य कोई देवता। ये समाज के सबसे भ्रष्ट लोग हैं जो समाज को सबसे गंदा किए हैं। भारत के सिंधु प्रदेश में आने के बाद ये आर्य भारत के जो मूल निवासी थे उनकी खुशियाँ इनसे देखी नहीं गई। ये उनकी खुशियों से चिढ़ते थे, उनकी प्रगति से डरते थे और सामने से वार भी नहीं कर सकते थे कि उनसे छीन कर या छल कपट कर सकें। इसलिए ये लोग पहले से धूर्त थे, कूटनीति जानते थे, कूटनीति करना जानते थे। और कूटनीति छल कपट वही कर सकता है जो कई प्रकार के संघर्षों से झेला हो, जिसके पास सब कुछ भरा हो, धन धान्य से भरा हो, उसे भला किसी से छल कपट क्यों करेंगे। भारत के मूल निवासी एकदम गंगा की तरह पवित्र थे। ये आर्य उनसे सामने से वार नहीं कर सकते थे, लड़ भी नहीं सकते थे, तो इन्होंने ये वेश्यावृत्ति में लिप्त थे, नशा धूम्रपान में भी लिप्त थे और छल कपट तो इनकी पैदाइश आदत बन चुकी थी, क्योंकि इनके गुणसूत्र में ही वेश्यावृत्ति, छल कपट, धूम्रपान, नशा, ये इनके गुणसूत्र में ही सदा सदा के लिए उत्पन्न हो गया था। ये लोग जो आर्य थे इन्होंने जब सामने से वार नहीं कर सकते थे, लोगों से छीना झपटी नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। सहारा में इन्होंने ये लिया कि जो भारत के मूल निवासी में जो कुछ ताकतवर और लालची किस्म के लोग थे उनको इन्होंने अपने साथ लाई गई वेश्याओं को उपहार के रूप में दिया, मादक पदार्थों को दिए, जिससे वो लोग अय्यास बन सके, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो सके। उन लोगों को इन्होंने वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को गिफ्ट में दिए
नशा वाली सामग्री, मादक सामग्री दिए। और उन जो वेश्याएं थी उनका मुख्य उद्देश्य था कि इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, ताकि इनके माध्यम से भारत के मूल निवासियों को कमज़ोर बनाया जा सके, उनकी वस्तुओं को पे कब्जा किया जा सके, उन पे राज किया जा सके। और आप तो जानते हैं कि संसार में जितना भी गंदा काम होता है उन्हें सीखना बहुत आसान होता है, और लोगों की रुचियां भी उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। जो भारत के मूल निवासी में ताकतवर लोग थे, उनको इन्होंने मादक पदार्थों के माध्यम से, सुंदर वेश्याओं के माध्यम से कमज़ोर बना दिया। उन्हें अपने अंगुलियों पे नचाना शुरू कर दिए, और उनके माध्यम से जो भारत के कुछ कमज़ोर मूल निवासी थे उन पे ये लोग शासन करना शुरू कर दिए। दिमाग इनका रहता था, शरीर भारत के ताकतवर मूल निवासियों का होता था। उनके माध्यम से अन्य लोगों पर कब्जा करने लगे, उनके खेती छीन लिए, रोजगार का साधन छीन लिए, उनकी शिक्षा छीन लिए। इस प्रकार वो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम हो गए। और तब से लेकर आज तक भारत के मूल निवासी, जिन्हें अब दबा, पिछड़ा, कमज़ोर या अनुसूचित जातियां, शूद्र वर्ग, ये सब जातियां आज भी उन आर्यों के शारीरिक और मानसिक रूप से गुलामी कर रही हैं। तो ये रहा हिंदू जाति, आर्यों और संस्कृत का इतिहास। धन्यवाद।